चेन्नई को दिक्कत है भाई, लगातार मैचेस हारने लगी है और लोग ना घर पे आके उनको हरा रहे हैं। जो उनके गढ़ में पहुंच के आरसीबी ने उनको हराया एक जमाने के बाद, दिल्ली ने एक जमाने के बाद हराया, तो घर में हराना सीएसके को इतना आसान रहा नहीं। पर अब ये काम हो रहा है, बदलाव भी बहुत कर रहे हैं। उनको अपनी 11 नहीं पता, पहले सैम करन खेले वो बाहर गए, राहुल त्रिपाठी को मौका मिला वो बाहर गए, कॉनवे को शुरू में नहीं खिलाया तो बहुत लेट लेके आए, ओवरटन आए वो गए, पहले हुडा खेले वो भी चले गए। सैम करन की मैंने बात कर ली तो मुझे लगता है कि बहुत कम बार देखा, आई थिंक 17 से 18 प्लेयर का चुनाव कर चुके हैं, वो सीएसके नहीं करती। सीएसके बहुत कम बदलाव करती है, अपने प्लेयर्स को लंबे टाइम तक बैक करती है। इसका मतलब वो डाउट है, वो शंका है कि भाई बेस्ट 11 क्या है, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी निकल के नहीं आ रहा। चाहे दुबे की बात कर लो, चाहे और भी ओपनर्स की बात कर लो, कॉनवे खेले वो आउट हो गए। और जो टीम बाहर से आ रही है, आरसीबी आई, उन्होंने बताया कि कैसे सीएसके को खेलना चाहिए, सीएसके कैसा अप्रोच करे, वो बाहर की टीम बता रही है। आरसीबी आई, उन्होंने बोला भाई नो, अश्विन को मारो, पथिराना को अटैक करो, स्पिन के खिलाफ अपना अग्रेशन बना कर रखो। पाटीदार ने जो 50 बनाया था वो उनके बल्लेबाजी में जडेजा को छक्का लगाया, अग्रेशन था। अब दिल्ली पहुंची, केएल राहुल का अग्रेशन दिखा, वहां पे भी समीर की थोड़ी बैटिंग आई, अक्षर पटेल आए नंबर 4 पे, उन्होंने शॉट लगाया। तो जो बाहर से टीमें आ रही हैं वो बता रही हैं सीएसके को कैसा खेलना चाहिए। उनके गढ़ में आके उनको हराना पहले कभी मुमकिन था नहीं, पर हारने लगी अब सीएसके। और इस मैच में अगर बात करें तो धोनी साहब आए, एक छक्का एक चौका लगाया, बड़े आराम से बल्लेबाजी करी, वहां इंटेंट नहीं दिखा। वो जो चेस की एक जो करने के लिए थोड़ा सा एक बड़ा दिल चाहिए होता है, बड़ा जिगरा चाहिए होता है, जो धोनी जाने जाते हैं। जो महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़े नाम है, पर उस मैच में एक बड़ा ओवर चाहिए था। एक बड़ा ओवर, 25 रन से आप मैच हारे हो, अगर एक बड़ा ओवर 15-20 रन का आ जाता, कहीं भी मान लो एक छक्का लगाया, 2-3 छक्के और ऐड कर लो, 2-3 चौके ऐड कर लो, क्योंकि आपने बॉलें काफी खेली हैं, तो वहां से आप मैच जीते। पर मुझे लगा कि या तो स्कोर बोर्ड नहीं देख रहे धोनी, या उनके जहन में क्या है मुझे नहीं मालूम, पर इतना ज्यादा वो अग्रेशन दिखाया भी नहीं है। जो अटैकिंग अंदाज था वो बहुत कम दिखा, इसलिए लोग निराश हैं, जो फैंस हैं उनके वो निराश हैं। इसीलिए सीएसके हार भी रही, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि मौका आया था कि अब 5 विकेट बची रह गई, मतलब ऑल आउट भी नहीं हुए आप। अगर मैं मानता हूँ आपने प्रयास किया, हमारा 20-25 का रन रेट है, सामने अच्छी गेंदबाजी है, आपने भरपूर ट्राई किया और आप मैच हार गए और आप आउट हो गए, कोई बात नहीं। ये लोग समझते हैं, सबको पता है कि यार T20 मुश्किल फॉर्मेट है जहां पे बल्लेबाज को जोखिम लेना है, और वहां कमी दिखी। जो जो जोखिम कम लिया गया और मैच हार गई सीएसके 25 रन से। तो मुझे लगा कि शायद 2-3 बाउंड्री यहाँ वहां रह गई। उसमें मिजाज की बात करूंगा, जो इंटेंट है गेम को रीड ना करना, मैं तो मतलब मैं धोनी को क्या बताऊं, मतलब महेंद्र सिंह धोनी को सब पता है कैसे गेम फिनिश करते हैं। बहरहाल उनके बल्ले से वो फिनिशिंग टच नहीं आया। सीएसके हार गई, लगातार 3 मैच हार चुकी है। पहला मैच जीते थे मुंबई के खिलाफ, लगातार 3 हारी है। तो अब दिक्कत आ गई है कि आगे कैसे बढ़ना है, तो दबाव बहुत ज्यादा उनके ऊपर है। अब हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली ने बहुत उम्दा काम किया, टॉस जीते, पहले बैटिंग करी, उनके लगातार ये 3 जीत है। और मुझे लगता है कि अगर पहली जीत बिल्कुल ना आपने लखनऊ के मुंह से वो जीत छीन ली, क्योंकि 65 पे 5 थे, आशुतोष की पारी आती, वहां से मैच जीतती दिल्ली, और फिर मनोबल बिल्कुल सातवें आसमान पे जाता है, जहां पे एक टीम में बिलीफ आ जाता है, एक भरोसा दिखता है। और अच्छा काम भी कर रहे हैं कैप्टन अक्षर पटेल, बहुत उम्दा काम किया, टॉस जीता, बैटिंग करी, अपने आप को प्रमोट किया, नंबर 4 भी आए। सारे पैतरे बिल्कुल ठीक खेले हैं अक्षर पटेल ने, काम एंड कंपोज है। और बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो पहले वो गेंदबाज ज्यादा थे, अब तो ऑलराउंडर बन गए। तो मैं उनको जानता हूं कि पहले उनके जहन में था कि यार मैं बॉलिंग पे ध्यान दूं, पर एक दिन रियलाइज हुआ कि यार अगर मुझे इंडिया के लिए खेलना है और जडेजा के ऊपर निकलना है तो मुझे बैटिंग करनी होगी। बैटिंग की शुरुआत वो 4-5 साल पहले से कर दी, जहां उन्होंने बहुत अभ्यास किया, बहुत मेहनत करी, और अब इंडिया के लिए वो प्रॉपर ऑलराउंडर बन गए हैं। और जो काम इंडिया के लिए करते हैं, नंबर 4-5 पे वो उनको बैटिंग करने के लिए भेजा जाता है, यहाँ भी वो काम कर रहे हैं। तो अच्छी कप्तानी, टॉस जीत के फील्डिंग किया, आराम से मैच जीते, अच्छे उनके चेंजेस थे, बॉलिंग चेंजेस की बात करें तो बहुत उम्दा कप्तानी, और आराम से मैच जीत गए। तो 3 मैच खेले और तीनों जीती है वहां दिल्ली कैपिटल्स। तो अक्षर पटेल की बहुत तारीफ होगी, पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। मुझे बहुत हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बड़े कंट्रोल में दिखे कप्तानी में, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई दबाव दिखा नहीं उनके चेहरे पे, तो वो अच्छा काम किया। केएल राहुल की बहुत चर्चा होगी। केएल राहुल आई थिंक जो कप्तान
उन्होंने कप्तानी मना की। कप्तान एक्चुअली वही बन रहे थे, 14 सीआर में उनको लिया गया था, काफी महंगे बाय थे। तो लोगों को लगा कि कप्तान, क्योंकि लखनऊ को 2-3 बार क्वालिफाई कराया है, टॉप 4 में लाए थे, तो उनको तो लोग मान रहे थे कि ये कप्तान बनेंगे, और कप्तान बनने का प्लान भी था, बनाने का प्लान था इनफैक्ट। फिर बाद में केएल राहुल ने मना कर दिया। केएल राहुल ने बोला मैं नहीं करूंगा, तो अक्षर पटेल कैप्टन बने। और मना करने का रीजन अब दिख रहा है क्यों वो नहीं की कप्तानी, क्योंकि उनको अपना फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी करना है। अब उनको अटैकिंग केएल राहुल बन के निकलना है। इंडिया के लिए अच्छा खेले, अच्छे फॉर्म के बाद यहाँ पहुंचे, चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है, वहां पे विनिंग हिट मार के नाबाद कई बार आए, तो उसी अंदाज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जहां इस बार उनको लग रहा है कि ना, मैं केएल राहुल 20 के ओवर्स में जहां उन्होंने नूर को छक्का मारा, जडेजा को छक्का मारा आगे कदमों का इस्तेमाल करके, तो मुझे लग रहा है कि इस साल आप देखेंगे नया केएल राहुल, जहां स्ट्राइक रेट 150 के आसपास का होगा। उनका करियर का स्ट्राइक रेट 130 के आसपास है, पर 150-60 के आसपास के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। काबिलियत तो है, और ये अच्छा लगा कि अब वो थोड़ा सा भार कम है, कप्तानी का भार नहीं है, रिलैक्स खेल रहे हैं, और अपना जौहर बल्ले के साथ दिखाया। ये बड़ी अच्छी खबर है फैंस के लिए और दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए केएल राहुल द बैटर, केएल राहुल द ओपनर बहुत काम आएगा। इस जिस मूड से वो खेलना उन्होंने शुरू किया है, तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा दिल्ली को, मुझे ऐसा लगता है। तो केएल राहुल की बात हो गई। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। पंजाब 2 मैच जीत के पहुंचा अपने घर। मुल्लापुर में उनका रिकॉर्ड शानदार नहीं है, पहले लास्ट ईयर बहुत मैच हारा और यहाँ भी हार गए, और गलतियां करी है। मैं पंजाब को देख रहा हूँ, 2 बार ऐसा हुआ है कि पंजाब ने यूजी चहल को पूरा ओवर कंप्लीट नहीं करवाया। 4 ओवर का कोटा होता है, वहां उनको 4 ओवर नहीं मिले। गुजरात की बात कर लो, वहां 3 ओवर डाले, इस मैच में भी 3 ओवर डाले। तो मैं, और स्टोनिस ने लास्ट ओवर डाला। स्टोनिस का लास्ट ओवर बहुत महंगा था, मेरे समझ के परे है कि स्टोनिस ने लास्ट ओवर क्यों डाला अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, और बहुत महंगे साबित हुए। 45 के आसपास रन खर्चे उन्होंने, और चहल का ओवर कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अगले मैच में सोचे कि पंजाब की गलती हो गई उनसे, यहाँ पे काम करना है। 200 वहां बनते नहीं है, 200 पहली बार मुल्लापुर बने, 203 बने, तो बहुत वो वहाँ ये काम होता नहीं है। और 200 चेस करना बहुत मुश्किल काम, चाहे कितनी भी गहराई हो बैटिंग में, बहुत मुश्किल काम होता है। तो 200 बनवाना, बॉलिंग खराब हुई थोड़ी सी, और बल्लेबाजी अच्छी हुई। जायसवाल की बात करें, वहाँ हम सैमसन की बात करेंगे। पर मैं दोबारा पलट के आता हूँ, पंजाब ने एक और गलती करी जो उनको आगे सुधारना है। वो शशांक का नंबर क्या है? शशांक का नंबर 7 नंबर नहीं है। शशांक ने इतने मैचेस लास्ट ईयर जिताए हैं, मतलब हारा हुआ मैच जिताया है, उनका नंबर 7 नहीं हो सकता। मैक्सवेल को खिलाना है ऊपर, स्टोनिस को खिलाना है, उस चक्कर में शशांक बिल्कुल नीचे आ गए। आई थिंक 18वां ओवर चल रहा था, जहां उन्होंने सिर्फ 5 गेंदें फेस करी थी, और उनके साथ थे यॉनसन। कोई बल्लेबाज भी नहीं बचा बल्लेबाजी करने की, भाई कैसे वो मैच जिताएंगे, अकेले वो लड़ाई कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनका नंबर 7 नहीं है, उनका नंबर ऊपर है, जहां 5-6 कम से कम 7 ओवर उनको बैटिंग मिले, क्योंकि बड़े उम्दा बल्लेबाज। अभी हमने अगेंस्ट गुजरात देखा था, लास्ट ओवर में 23 रन की शॉट की पारी आई थी लास्ट ओवर में अगेंस्ट सिराज, और वो मैच विनिंग पारी थी, जहां पंजाब 11 रन से मैच जीतता है। उनके लास्ट ओवर में अच्छी पारी आई, 23 बनाए, इसकी वजह से वो मैच जीते। तो बहरहाल मुझे लगता है कि शशांक को ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। तो 2-3 गलतियां मैं जुड़ा रहा हूँ कि पंजाब ने गलती करी है, और जब बैटिंग में आया तो ऑफकोर्स अय्यर थोड़ा सा निराश होंगे। उनका खेलने का अंदाज तो वही रहा है कि वो तेज खेल रहे हैं, छक्का चौका लगा रहे हैं, पर आर्चर की बहुत उम्दा गेंदबाजी भी है। आर्चर ने जिस रफ्तार से बॉल डाली, जहां बॉल स्विंग हुआ, जहां बॉल स्टंप पे फिनिश हुआ, एक बाउंसर लगाई थी अय्यर को, यहाँ लेग साइड गई थी, वो वाइड अंपायर ने दिया था, वो जहन में अय्यर के चल रहा था, जहां उन्होंने पैर, बायां पैर खोला और उड़ाने का प्रयास था। और आर्चर इतने चालाक गेंदबाज के, जब वो लेके आते हैं थोड़ा पॉज भी होता है हल्का सा, और उन्होंने चहलकदमी करते हुए देखा अय्यर को, और शॉर्ट बॉल नहीं डाली, आगे बॉल डाली, और क्लीन बॉल अय्यर। तो एक ओवर में 2 विकेट मार के गेम का बिल्कुल रुख पलट दिया आर्चर ने। बड़े अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, अच्छे संकेत। राजस्थान रॉयल्स की बात करें, जहां जायसवाल की पारी है, जायसवाल दबाव में थे, 3 मैच में आउट हो गए थे, पर अपना अंदाज नहीं बदला। संजू और जायसवाल के बीच में 89 की पार्टनरशिप हुई, यहां से बुनियाद मिला, इसीलिए आप 200 बना पाए, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत शानदार थी। और जायसवाल ने हालांकि दबाव में थे, पर जो पारी उनके बल्ले से आई, जहां वो पहली बॉल पे आगे कूद के गए शॉट मारने के चक्कर में, तो वो जो उनका अंदाज था, जो रवैया था, वो बहुत
अच्छा लगा मुझे कि वो जो खेलने का तरीका नहीं बदला। T20 में आप ज़्यादा डिफेंसिव हो भी नहीं सकते, वहाँ टाइम नहीं होता, आपको तेज तो खेलना ही है। तो संजू सैमसन एज ए कैप्टन वापस आए, ओपन किया, कप्तानी अच्छी करी, मैच जिताया अपनी टीम को, क्योंकि कप्तान चाहिए होता है। संजू सैमसन का रिकॉर्ड एज ए कैप्टन बहुत शानदार है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उनकी वापसी हुई है, बल्ले से रन भी निकला है, तो ये अच्छी खबर की मैच जीते। तो यहाँ से जायसवाल की मैंने बात की, दबाव में थे, अच्छी पारी आई, सैमसंग ने भी अच्छा खेला, अच्छी कप्तानी हुई, आरसीएल को मैन ऑफ द मैच हुआ। पर मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच शायद जायसवाल को भी दे सकते थे, क्योंकि 200 बनने के लिए वो जो 89 की पार्टनरशिप आई थी, वहां से एक प्लेटफॉर्म मिला, बुनियाद मिला, इसीलिए बाद में 200 बन पाए, जहाँ पे एक पराग का भी कैमियो आया। तो ओवरऑल बड़ा कंप्लीट गेम था राजस्थान रॉयल्स की। लोग कहते पंजाब बड़े फॉर्म में है, हार जाएगी, राजस्थान रॉयल जीत नहीं पाएगी, पर राजस्थान रॉयल्स ने बहुत उम्दा कमबैक किया, 2 मैच में 2 जीत। जायसवाल भी फॉर्म में आ गए, आर्चर की अच्छी गेंदबाजी हो रही है, स्पिनर्स अपना काम कर रहे हैं। हसरंगा की बात कर लो, उन्होंने 4 विकेट मारी इससे पहले वाले मैच में अगेंस्ट सीएसके। तीक्ष्णा का भी फॉर्म चल रहा है। तो ओवरऑल बहुत बड़ी वापसी, 2 मैच हारने के बाद अब लगातार 2 मैच जीत गए हैं। तो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी राजस्थान रॉयल्स के लिए अगेंस्ट पंजाब, जो कि उनके घर में जाके एक बड़ी जीत हासिल की इस मैच में।